हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड, चाहे रोज़ का प्लांट हो, हिबिस्कस का प्लांट हो या फिर एक्ज़ोरा हो, किसी भी पौधे की अगर ग्रोथ रुक गई है तो हम उसको किस तरीके से ग्रोथ पे लाएं। और क्योंकि प्लांट क्या होता है ना फ्रेंड, कई बार अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये मेरे 2 रोज़ के प्लांट है, आप देख सकते हो, दोनों की ग्रोथ रुक सी गई है फ्रेंड। यहाँ पे ना ही कोई फ्लावरिंग हो रही है, ना ही पौधा किसी ग्रोथ में है, लेकिन पौधा ख़राब भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पौधा मर रहा है, लेकिन हमारे पौधों को हमें फिर से ग्रोथ में कैसा लाना है, उसकी फिर से कैसे ग्रोथ हो, उसमें फ्लावरिंग कैसा हो, तो उसके लिए हमें एक खाद का यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड। और मैं हमेशा कहती हूँ, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके ही मैं घर की किचन से जो निकलता है उससे मेरे पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो वो चीज़ प्याज है। प्याज का इस्तेमाल हम 2 तरीके से अपने पौधों के पॉट में यानी कि मिट्टी में कर सकते हैं। पहला तो है ऐसा फ्रेंड, प्याज को इस तरीके से कट कर लेना है। ये 2 प्याज है, 2 प्याज को मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्रेंड। लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ इतना ही करना होगा और इसका बहुत अच्छा असर होगा फ्रेंड। अपने पौधों में आप ज़रूर करके देखें इस चीज़ का, क्योंकि प्याज का आजकल हेयर ऑयल भी आता है, आपको पता है। प्याज जो होता है किसी भी पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को वो फिर से ग्रोथ में लाता है, चाहे वो रोज़ का प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी ना, सारे मिट्टी को एक जगह कर लूँगी फ्रेंड। आप देख सकते हो मेरे पौधे की मिट्टी कितनी ज़्यादा भुरभुरी है। तो कभी भी अपने पॉट की मिट्टी जो बनाते हो एकदम से भुरभुरी बनाए फ्रेंड, यानी कि आप पानी डालते हो, पानी नीचे की ओर से जैसे निकल के आ जाए। उसके बाद इस तरीके से प्याज को लेना है। यहाँ पे ये पॉट को पहले मैं हटा देती हूँ फ्रेंड, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से सिर्फ रखना है फ्रेंड। तो ये 2 प्याज है, 2 प्याज की बजाय मैं एक पॉट में 1 प्याज और एक पॉट में 1 प्याज डालने वाली हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से सिर्फ ऐसा रखना है फ्रेंड, और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी दे देना है। सिर्फ मिट्टी डालने के बाद इसी मिट्टी को आप इस तरीके से दे दें, वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगा, बहुत अच्छा असर करेगा हमारे पौधों में। और इसके बाद और एक भी काम करना है फ्रेंड, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके सिवा और एक काम करना है। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इसमें भी मैं कर लेती हूँ फ्रेंड। पहले आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूँगी। सिर्फ मिट्टी को इस तरीके से रखने के बाद इसमें अभी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी फ्रेंड मैं। और अभी शाम का टाइम है, तो कभी भी आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो तो सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे करो। तेज़ धूप में बिल्कुल यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये प्याज के छिलके हैं, यानी जो किचन से निकला था उन छिलकों को मैंने इसमें रख दिया था पानी में डाल के। कल शाम में मैंने रखा था और आज दूसरे दिन का करीब शाम के 5:30 बज रहे हैं फ्रेंड। तो 12 घंटा या 24 या 36 घंटा भी आप रख सकते हो। जितनी देर आप रखोगे उसका असर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से ले लेना है फ्रेंड। पूरे छिलकों को मैं निकाल रही हूँ, और ये छिलकों को भी मुझे फेंकना नहीं है। इसका भी बहुत अच्छा यूज़ होता है हमारे यानी कि प्लांट में, और किचन का जो यानी कि कंपोस्ट बनता है फ्रेंड उसमें डालना है। तो इस तरीके से इसका कलर हो गया फ्रेंड, और इस तरीके से हमें इसमें डाल देना है। इसमें कोई पानी वानी मिक्स नहीं करना है। इतना सारा छिलका था, इसमें करीब 4-5 प्याज के छिलके थे, और सिर्फ मैं 2 प्लांट में ही डाल रही हूँ, 2 प्लांट के पॉट में। सिर्फ इतना करना है फ्रेंड। अगर आपका कोई सा भी प्लांट हो जिसकी ग्रोथ एकदम से रुक गई है, वो ग्रोथ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इतना करना है। और सिर्फ ये करेगा काम आपकी प्लांट की ग्रोथ जो रुक जाती है उसके लिए। लेकिन इसके बाद उसको फ्लावरिंग में लाने के लिए हमें मिट्टी की गुड़ाई करके एक 10 दिन के बाद यूज़ की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना होगा। कभी कभी केले के छिलके का फर्टिलाइज़र या संतरे के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो इन सारी चीज़ों को हम जब अपने पौधों को देते हैं फ्रेंड, तो बहुत अच्छी मिट्टी भी तैयार होती है और हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में भी आता है। चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, ऐसा नहीं है सिर्फ रोज़ के प्लांट में ही नहीं, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में आप इस तरीके से यानी कि अपने पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हो, वो के टाइम पे या शाम के टाइम पे। अभी 5:30 बज रहे हैं, तो अभी सूरज डूब ही रहा है फ्रेंड। बस इतना करने पर ही आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर फिर भी लग रहा है आपको कि आपका प्लांट ग्रोथ में नहीं आ रहा है, तो एक बार प्लांट को रीपॉट करना ज़रूरी है, और उसको नई मिट्टी के साथ नई तरीके से फिर से आप उसको रीपॉट करके एक बार ग्रो करके देखें। इंशाल्लाह उसकी ग्रोथ ज़रूर होगी। और ये दोनों रोज़ के प्लांट आप देख सकते हो। इसके बाद में इंशाल्लाह इसके ऊपर इसका प्लांट अपडेट ज़रूर दूंगी कि ये कैसे ग्रोथ में आ रहा है, या इसकी रुकी हुई ग्रोथ किस तरीके से ग्रोथ में आ गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड, इसमें पत्ते बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, और कलियाँ बिल्कुल नहीं बन रही है, और पत्ते भी पुराने पत्ते ही हैं, कहीं पे भी नई ग्रोथ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कितने सारे इसकी नई ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे
यहाँ पे। तो इस तरीके से रोज़ की प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है फ्रेंड। लेकिन उन दो यानी कि प्लांट्स में, यहाँ पे ये दोनों प्लांट्स में बिल्कुल ग्रोथ भी नहीं थी और इनमें ना ही कोई फ्लावरिंग हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। तो हम उसको क्या करते हैं ना, थोड़े दिन छोड़ देते हैं ऐसे ही, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फ्रेंड, यानी इस तरीके से कोई खाद वगैरह देके। उसके बाद वो अपने आप ग्रोथ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम खाद देते रहेंगे तो पौधा ख़राब हो सकता है। मैं किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से अपने पौधों में फ्लावरिंग पाने की और अच्छी ग्रोथ पाने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब हम केमिकल यूज़ करते हैं तो केमिकल बहुत जल्दी असर करता है और बहुत जल्दी फ्लावरिंग दे के उसका असर ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरीके से छिलकों का जो फर्टिलाइज़र बनता है, ये बहुत लेट असर करता है अपने हमारे पौधों में, यानी बहुत लेट दिखता है लेकिन लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पौधों से अच्छी फ्लावरिंग पाने का। तो आप ज़रूर इस तरीके से अपने पौधों को फर्टिलाइज़ करो। और ये डायंथस, ये भी धूप में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है फ्रेंड, दिन भर इसमें इतना ज़्यादा यहाँ पे धूप है कि मैं कितना भी पानी डाल रही हूँ फिर भी अंडर वाटरिंग हो ही रही है। और कई बार एक गलती हम कर देते हैं फ्रेंड, हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करके। आप देख सकते हो ये रोज़ का प्लांट बहुत हेल्दी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है। लेकिन इसमें आप मिट्टी देख सकते हो, यहाँ इसकी मिट्टी अभी गीली है। तो यहाँ पे जैसे ये मिट्टी, हल्की सी मिट्टी में मॉइस्चर है, तो बिल्कुल आपको पानी नहीं देना है। जब मिट्टी हल्की सी सूख जाती है ऊपर से 1-1.5 इंच, तभी आपको पानी देना है। अगर आप इस तरीके से मिट्टी को चेक भी नहीं करोगे और पानी दे दोगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो पानी का हर एक प्लांट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण होता है पानी, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए। ज़्यादा या कम करने से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सनलाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जिस लोकेशन के लिए जो प्लांट बना है, पहले उस प्लांट को समझना पड़ता है फ्रेंड, वो किस तरीके की जगह के लिए बना है। उसके बाद उसको उस तरीके से ही हमें ग्रो करना चाहिए, तभी हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये जो छिलके हैं इसको मैं फेंकूंगी नहीं फ्रेंड, ये जो किचन वेस्ट खाद इसमें बनता है इसमें डाल दूंगी। तो हमारा फ्री का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी तैयार हो गया, लिक्विड, और ये इस तरीके से कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।